निरपराध और भले और सज्जन लोगों पर झूठे 376 के केस दर्ज करवाए, हरिजन एक्ट में फंसवाए। ऐसा कोई कुकृत्य नहीं है जो इनके लोगों ने न किया। नमस्कार, ग्वालियर लाइव पर मैं हूं अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में। शिवपुरी विधानसभा की बात करें तो एक बहुचर्चित विधानसभा रही है, भाजपा का गढ़ मानी जाती है। यशोधरा राजे सिंधिया लगातार यहां से विधायक रही हैं, पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है देवेंद्र जैन जी पर। देवेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। देवेंद्र जैन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ग्वालियर न्यूज लाइव चैनल पर। नमस्कार। इस बार भोपाल की राह आसान लग रही है या चुनौतियों से भरपूर है? क्या? बहुत आसान। बहुत आसान है। बहुत आसान कह रहे हैं आप, पर कांग्रेस ने तो अपने बड़े से बड़े नेता, कद्दावर नेता कक्काजू को उतार दिया, जो लगातार विधायक रहे हैं। क्या? बहुत बड़े नेता और बहुत मजबूत थे, तो वो अपनी विधानसभा से क्यों भागे? दुनिया उनको भगोड़ा कह रही है। भगोड़ा तो आप कह रहे हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि हमारी तो रणनीति है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं हमने तो सिंधिया जी को घेरने के लिए लाया था, कि सिंधिया जी का नाम चल रहा था शिवपुरी से। सिंधिया जी से क्या मुकाबला करेंगे? पहले सिंधिया जी के सैनिक से मुकाबले का रिजल्ट देखेंगे। सिंधिया जी का एक सिपाही बहुत है। सिपाही बहुत है। हाँ, उनको परास्त करने। अच्छा, इस बार के चुनाव में हम देखें तो क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है इस समय? मुद्दा तो एक ही है, क्या? पूरी विधानसभा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा। हाँ, तो अमन, शांति, सुरक्षा, अमन और चैन एक ओर है, दूसरी ओर आतंक, अन्याय, गुंडागिर्दी, लूटपाट, ये मुकाबला है। मेरी भी बात हुई थी केपी सिंह जी से। मैंने पूछा था कि सामने वाले प्रत्याशी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं, पर वो कह रहे हैं कि देवेंद्र जी मेरे छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं उनका एक प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पिछोर में जो चीज़ें चल रही हैं आप जाकर के देख सकते हैं, पूर्ण रूप से कानून का राज लागू है। 30 साल में पिछोर में जो कुछ ने किया, गरीब खनवरिया, गरीब मजदूरों की पत्थर की खदानों पर कब्जा किया, रेत की खदानों पर कब्जा किया। इनके समर्थकों ने आदिवासी और हरिजन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, मकानों पर कब्जा किया। निरपराध और भले और सज्जन लोगों पर झूठे 376 के केस दर्ज करवाए, हरिजन एक्ट में फंसवाए। ऐसा कोई कुकृत्य नहीं है जो इनके लोगों ने न किया। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र जैन जी सज्जन व्यक्ति तो हैं, सब कुछ है, पर चुनावों के बाद थोड़े से सक्रिय कम हो जाते हैं और क्षेत्र में नहीं देखने को मिलते हैं, ये आरोप लगाते हैं। ये आप अभी 2008 से 13 तक मैं कोलारस विधायक रहा, ये आप कोलारस के लोगों से जाके पूछिए, यदि आपकी बात सत्य है तो आप कहेंगे जो करूँगा मैं। अच्छा। एक विधानसभा के एक पोलिंग पर कोलारस में कम से कम 10 बार गया, कम से कम 25 बार भी गया, बाकी मिनिमम 10 बार। और अभी भी मेरा वायदा है, मैं तो बोल रहा हूँ अपने स्पीच में, कि यदि मैं 6 महीने के अंदर नहीं आया तो आपकी मर्जी हो करना, और आप कहेंगे तो मैं रिजाइन करूँ। पब्लिक से कहता हूँ खुला। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि अगर हम शिवपुरी की बात करें, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन शिवपुरी में लगातार पानी की समस्याओं की जो लाइन थी अव्यवस्था रही, सीवर लाइन की अव्यवस्था रही, सड़कों का भी इतना कहीं नहीं, अभी कुछ सड़कें बन गई हैं लेकिन पहले सड़कों में धूल भरी ये सारी चीज़ें समस्या रही हैं, तो इसे किस तरह देख रहे हैं और क्या करेंगे आगे चलकर? आपको पेयजल की जो योजना मंजूर हुई, इसकी निर्माण एजेंसी नगर पालिका में रहती है। जब पाइप वगैरह खरीदे गए शुरुआती चरण में, तो कांग्रेस की नगर पालिका थी, कांग्रेस की नगर पालिका के अध्यक्ष, उनने जो पाइप खरीदे, आप बताइए 30-40 किलोमीटर दूर से जो पाइपलाइन आ रही है, आयरन की डलना चाहिए। अभी हमारे केंद्रीय जल योजना नरेंद्र मोदी जी की मणिसल्ला डैम से करीब 200 गांव को सप्लाई डाल रहे हैं, टाटा के पाइप हैं, देखने लायक है।
शिवपुरी नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष ने जो पाइपलाइन डलवाई वो प्लास्टिक की, आप बताइए, और सड़क पर डली रही 2 साल। वो सड़क पर डली चल गई, उन पाइपों को डाला गया, रोज़ प्रेशर बनता है और रोज़ टूटती है और फूटती है। अभी उसके इंतजाम के लिए, ठीक करने के लिए हमारी विधायिका, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने दोबारा DPR बनवाई, दोबारा टेक्निकल संशोधन किए और आयरन की पाइप का फंड मंजूर कराया, पैसा की व्यवस्था की और पाइप आ गए और नई लाइन डलना चालू हो गई है। पाइपलाइन की समस्या है, लेकिन यहाँ पर लगातार कई फैक्ट्रियाँ आती हैं, शारदा सॉल्वेंट है, कत्ता मिल है, ऐसी चीज़ें बंद होती चली गई। तो रोजगार के लिए क्या कुछ अवसर हो सकते हैं आपको लग रहा है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रोजगार देंगे, पर कुछ अवसर अपने क्षेत्र में हो सकते हैं। फैक्ट्री के लिए खैर की लकड़ी लगती है। लगातार हिंदुस्तान में भी, मध्य प्रदेश में भी जंगलों का एरिया कम होता जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया। तो खैर की लकड़ी तो आज की तारीख में काटना ही अपराध है। एक पेड़ में, चूँकि मेरा फॉरेस्ट का भी काम रहा है, खैर का पेड़ जैसे पपीता है, 6 महीने में बड़ा हो जाता है, खैर का पेड़ बड़ी देर से बढ़ता है, माने 10 साल में वो अपनी हाइट का नहीं हो पाएगा, उसका जो तना है मोटा नहीं हो पाएगा। एक खैर का पेड़ 25 साल लेगा काटने लायक होने, तो उस पर बैन लगा। परिणाम स्वरूप कत्था की जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हुई। एक ही फैक्ट्री थी, शारदा सॉल्वेंट, उनके अपने बिजनेस के कारण जो भी होंगे बंद हो गया। कोई भी उद्योग के लिए 4-5 चीज़ें आवश्यक रहती हैं। लैंड तो चाहिए ही, हमारे पास उपलब्ध है जितनी चाहिए। उद्योग विभाग को मैं नहीं दिलवाई है। उल्लारस क्षेत्र में पड़ोरा एक जगह है, वहाँ भेड़ फार्म था, भेड़ फार्म खत्म हो गया बहुत वर्षों पहले। 2000 बीघा में लगभग 1000 एकड़ ज़मीन उसकी खाली पड़ी है। भेड़ फार्म से उसको ट्रांसफ़र करवा के उद्योग विभाग को दे दी। एक और कोटा रोड पर एक ढहरवारा गांव है, मैंने खुद ने 70 हेक्टेयर ज़मीन में औद्योगिकीकरण के लिए ज़मीनें अलॉट कराई। दुर्भाग्य ये है कि वो जो 4 चीज़ें मैं कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर और सेल के लिए स्थान, हमारे पास लेबर है पर्याप्त मात्रा। रॉ मटेरियल केवल कृषि पर आधारित उद्योग के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए। सेल के लिए तो कुछ है ही नहीं। परिणाम स्वरूप हमारी सरकार और CM ने सब कोशिशें करने के बावजूद बहुत सब्सिडी दे रहे हैं। हम शिवपुरी में यदि उद्योग लगाएंगे तो लोन दे रहे हैं, कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन दे रहे हैं, उसके बावजूद उद्योगपति उद्योग लगाने को तैयार नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि टमाटर पर आधारित, मूंगफली पर आधारित स्मॉल इंडस्ट्री लगे। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल रहेगा आपसे कि अगर आप चुन करके आते हैं तो क्या कुछ वादे जनता के लिए करने वाले हैं? आपको सब बताया। शिवपुरी की शांति और सुरक्षा, अमन और चैन। मौजूद थे देवेंद्र जैन, BJP विधायक। ये तो आगामी समय में जनता ही बताएगी कौन हो सकता है विधायक, लेकिन यदि आप शिवपुरी क्षेत्र के निवासी हैं तो जरूर बताएं कि कौन हो सकता है शिवपुरी से एक योग्य विधायक पद का प्रत्याशी। बने रहें ग्वालियर पर और भी न्यूज़ संबंधित अपडेट्स के लिए।